नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अक्सर हम दूध को अच्छी तरह उबाल कर पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि पाश्चराइज्ड दूध को दोबारा उबालना जरूरी नहीं होता और यह सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। आज हम जानेंगे कि पाश्चराइजेशन क्या है और पाश्चराइज्ड दूध को उबालना क्यों गलत माना जाता है, और वो भी कुछ वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पाश्चराइजेशन क्या है। पाश्चराइजेशन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करके फिर तेजी से ठंडा किया जाता है ताकि उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाएं। आओ जानते हैं पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया। दूध को 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है और फिर तुरंत ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया से साल्मोनेला, लिस्टेरिया और अन्य हानिकारक बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। दूध लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और इसे उबालने की जरूरत नहीं होती। और ये हम नहीं बोल रहे हैं मन से। FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पाश्चराइजेशन से दूध में मौजूद 99.9% हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जबकि उसके पोषक तत्व बरकरार रहते हैं। पाश्चराइज्ड दूध को उबालना क्यों गलत है? भारत में बहुत से लोगों को लगता है कि दूध को अच्छी तरह उबालना जरूरी है, लेकिन यह सच नहीं है। पाश्चराइज्ड दूध पहले से ही सुरक्षित होता है और उसे ज्यादा गर्म करने से उसके पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं। पाश्चराइज्ड दूध को उबालने के नुकसान। नंबर 1, पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। अधिक तापमान पर उबालने से विटामिन 12, विटामिन सी और फोलिक एसिड नष्ट हो जाते हैं। प्रोटीन की संरचना बदल जाती है, जिससे शरीर उसे अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर पाता। नंबर 2, स्वाद और बनावट में बदलाव। अधिक तापमान पर गर्म करने से दूध की स्वाभाविक मिठास कम हो जाती है। दूध गाढ़ा हो सकता है और उसका रंग हल्का बदल सकता है। नंबर 3, स्वास्थ्य पर असर। अत्यधिक गर्म करने से दूध में मौजूद लैक्टोज और प्रोटीन की संरचना बदल सकती है, जिससे कुछ लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अत्यधिक उबला हुआ दूध कैंसरकारी मतलब कार्सिनोजेनिक यौगिक उत्पन्न कर सकता है, ऐसा 2020 के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डेयरी साइंस के रिपोर्ट ने बताया है। एक शोध के अनुसार यदि दूध को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म किया जाता है तो उसके 20 से 30% विटामिन और अन्य पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं, ऐसा 2019 में जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिपोर्ट ने हमें बताया है। अब इतना सुनने के बाद आपका सवाल होगा कि फिर दूध को कैसे गर्म करें? अगर आपको पाश्चराइज्ड दूध को गर्म करना ही है तो इन बातों का ध्यान रखें। सिर्फ हल्का गर्म करें, उबालें नहीं। दूध को 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक हल्की आंच पर गर्म करें। इससे उसका स्वाद, पोषक तत्व और बनावट सुरक्षित रहती है। माइक्रोवेव में हल्का गर्म कर सकते हैं। 10 से 15 सेकंड के लिए लो हीट सेटिंग पर गर्म करें। ताजा और सही तरीके से संग्रहित दूध पिएं। फ्रिज में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा दूध ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। भारत में यानी हमारे देश में दूध उबालने की परंपरा और गलतफहमी बहुत ज्यादा है। वह क्या है, आइए समझते हैं। भारत में हमेशा से दूध को उबालने की परंपरा रही है, क्योंकि पहले दूध सीधे गाय भैंस से आता था और उसमें हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते थे। लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाला दूध पहले से ही पाश्चराइज्ड होता है, इसलिए उसे दोबारा उबालने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी पाश्चराइज्ड दूध को दोबारा उबालने से बचने की सलाह देते हैं। जाते जाते समझते हैं कि इस वीडियो से हमने क्या जाना। पाश्चराइज्ड दूध पहले से ही सुरक्षित होता है, इसलिए उसे दोबारा उबालने की जरूरत नहीं होती। दूध को अत्यधिक उबालने से उसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। अगर दूध गर्म करना हो तो उसे हल्का गर्म करें, ज्यादा तापमान पर न ले जाएं। क्या आप भी अब तक पाश्चराइज्ड दूध को उबालते थे? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ।